मार्केट आउटलुक इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज बाजार के जाने माने दिग्गज और गो इंडिया स्टॉक्स के फाउंडर राकेश अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राकेश अरोड़ा साहब दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म में से एक मकवायरी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रह चुके हैं और कमोडिटीज़ के मामले में उन्हें बेस्ट कमोडिटी रिसर्च के कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आइए पहले उनकी जो एक्सपर्टाइज है सबसे ज़्यादा, वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स पे मेटल्स पे काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं, उनसे करते हैं शुरुआत। राकेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबके मन में सवाल यही है कि ये मेटल्स कब ठीक होंगे। एक आध दिन बढ़ते हैं, वापस से गिर जाते हैं, ग्लोबल में हालचाल बड़ा बुरा है। क्या वो ग्लोबल में जो मंदी मंदी की बात कर रहे हैं आएगी तो क्या मेटल से आएगी सर? अनिल जी, देखिए ऐसा है कि दो चीजें उल्टी काम कर रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने की उम्मीद है और साथ में डॉलर इंडेक्स को वीकनेस की उम्मीद है, तो उसमें क्या है कि मेटल स्टॉक्स को एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेटल्स ट्रेड होते हैं डॉलर्स में और कॉस्टिंग आती है लोकल करेंसी में। तो जब डॉलर वीक होता है तो भाव थोड़े बढ़ते हैं कमोडिटीज के। तो एक तो वो उम्मीद है जिसकी वजह से थोड़ा सा टिका हुआ है। और दूसरा है कि एक्चुअल कंजम्पशन। अब एक्चुअल कंजम्पशन आता है चाइना से, और चाइना क्या है कि काफी कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके सप्लाई बढ़ाए, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, जैसा कि उसने पिछले 2 दशकों से वो करता आ रहा है। जब भी थोड़ी मंदी आती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ा देता है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने लगता है। और उससे लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला ठीक नहीं चल रहा है। वो हुआ ये है कि ग्लोबली लोग चाइना प्लस वन थीम लेके आ गए हैं और थोड़े बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो चाइना का माल उतना इजीली बिक नहीं पा रहा है, और दूसरा डिमांड भी स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाया गया था डेवलप्ड वर्ल्ड में कि डिमांड भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। तो इसके मद्देनजर जो उनका माल है वो बहुत ही सस्ते रेटों में बिक रहा है, और एक डिसइंफ्लेशन की टेंडेंसी वहां पे आ गई। तो जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है उसका उतना फायदा की पॉपुलेशन को मिल नहीं पा रहा है। तो अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा हो जाता है। लॉन्गर टर्म थोड़ा सा अगर मैं सोचूं तो जो मेन थीम है कमोडिटीज के लिए वो है रिन्यूएबल थीम, क्योंकि हम एक शिफ्ट कर रहे हैं कोल बेस्ड इकोनॉमी से एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। बट वहां पे भी मुद्दा ये है कि जो चाइना बना सकता है और सस्ते में वर्ल्ड को दे सकता है, वो वर्ल्ड को लेना नहीं है। और वर्ल्ड खुद तो कुछ उतना फास्ट बना नहीं सकता। तो वो भी जो थीम है वो लॉन्गर टर्म थीम है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कटाई में पड़ी हुई है। तो ये सब देखते हुए मिला जुला सा रुझान है मेटल्स के लिए। ओके, मिला जुला सा रुझान है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी वाला माहौल है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली अमेरिका में जो कंफ्यूजन वाला मामला चल रहा है, एक और जहाँ लोग बड़े उत्साहित हैं कि भाई ब्याज दरें घटेगी तो ग्रोथ आएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, दूसरी तरफ वापस से मंदी की बातें होने लगी है सर। तो क्या, किस पर भरोसा करें और वहां से क्या डायरेक्शन लेना है? बाजार कैसे दिख रहे हैं दुनिया भर के सर? तो अनिल जी, वैसे तो सितंबर का मन फेमस है वॉलेटिलिटी के लिए। और इस बार तो दो दो चीजें हैं वहाँ पे यूएस में। एक तो यूएस इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन आना है, और दूसरा इलेक्शंस है। तो वैसे भी जैसा हमने इंडिया में भी देखा था, जब इलेक्शन हुए तो सब थोड़ा सा काम ठंडा हो जाता है। तो यूएस में भी वो थोड़ा ठंडा हुआ हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि हम कोई रिसेशन की तरफ वहाँ जा रहे हैं। बट ये है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जब तक कि ये दो इवेंट हो नहीं जाते एक क्लियर पिक्चर उभर के नहीं आएगी। तो एक न्यूट्रल सा व्यू है अभी यूएस के लिए। वॉलेटिलिटी रहेगी, बट ऐसा कोई घोर मंदी जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो ठीक है, कोई बहुत ऐसी बड़ी मंदी वंदी वाली बात है नहीं। अब आइए सर भारतीय बाजारों पर, हमारे बाजारों का डायरेक्शन क्या है? तो अनिल जी, ऐसा है कि इससे बेटर सिचुएशन अभी इंडिया के लिए होना मुश्किल था। एक तो अगर हम हमारा मैक्रो आउटलुक देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है। हमारा फिस्कल डेफिसिट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो काफी हमें परेशान किया करता था वो भी ठीक ठाक है। ऑयल प्राइसेस लो चल रहे हैं। एक सिक्लिकल अपटर्न पे हमारी इकोनॉमी है कि कैपेक्स साइकिल स्टार्ट हुई हुई है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थे वो काफी ऊपर आ चुके हैं, 70% के ऊपर चल रहे हैं। तो कैपेसिटी इंक्रीज करने की दरकार है, और कंपनियां उसकी तरफ लगी हुई हैं। और उनकी बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग चल रही है कंपनियों की, मतलब अधिकतर के पास तो कोई डेट भी नहीं है आज की तारीख में। तो ऐसा जो माहौल बन रहा है हमारे लिए, और फिर हमारे को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आ रहा है कि हमारे 100 मिलियन लोग वर्किंग एज ग्रुप में जुड़ रहे हैं अगले 5-10 साल में। तो
इससे बेटर सिचुएशन होना मुश्किल था। और इसके ऊपर आप देखें कि ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट में पहले चाइना हमारे से काफी आगे चलता था, लेकिन आज की तारीख में हमने एमएससीआई इंडेक्स में चाइना को ओवरटेक कर लिया वेटेज में। तो ग्लोबली भी जो इन्फ्लोज है वो इंडिया की तरफ और ज्यादा आएंगे। तो ऐसे माहौल में आप मतलब इंडिया पे नेगेटिव होना बहुत ही मुश्किल है। और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जो अर्निंग्स साइकिल है, पहले क्या होता था कि एनालिस्ट लिखते थे 15% 20% ग्रोथ और आती थी 9-10%। अब एनालिस्ट 15-16 लिख रहे हैं और 15-16 आ रही है, तो एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल जो था वो भी खत्म हो चुका है। तो ये सब चीजें देखते हुए आई थिंक इंडिया पे हमें पॉजिटिव बने रहने की जरूरत है। ओके, इंडिया में बने रहें पॉजिटिव, ये ज़्यादा बढ़िया। इंडिया के लिए इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। तो सर, क्या पसंद है इंडिया में? आप कहाँ पैसा लगाना पसंद करेंगे? सो अनिल जी, जैसे अपन ने डिस्कस किया है कि इंडिया सॉलिड और बाहर थोड़ा सा न्यूट्रल सा माहौल है, तो इंडिया जो फोकस सेक्टर्स हैं, जो इंडियन सिक्लिकल्स हैं, जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स हैं, उनकी तरफ ही हम अपना मतलब पोर्टफोलियो को टिल्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन सिक्लिकल्स में आते क्या हैं? इंडियन सिक्लिकल्स में आते हैं आपके यूटिलिटीज, इंफ्रा, बैंकिंग भी एक तरीके से सिक्लिकल में ही आता है। फिर सीमेंट हो गया, कैप गुड्स हो गए। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्शन बना रहे हैं और यहीं पे हमें ओवरवेट रहना है। जो ग्लोबल सिक्लिकल्स हैं जैसे कि मेटल्स हो गए या इवन एक आईटी भी हो गया, उनसे थोड़ा अपने को वेटेज कम रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए डोमेस्टिक में थोड़ा सा वेटेज ग्लोबल सिकल से आप कम करें। ये राय राकेश जी की तरफ से आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स, मेटल्स और साथ ही साथ हमारे बाजारों पर डायरेक्शन हमारे दर्शकों के सामने रखा। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। राकेश अरोड़ा साहब, फाउंडर गो इंडिया स्टॉक्स के, बताते हुए आपको